Hello students, good morning. I am Ambuj Kumar Singh, English teacher. In the previous class, we had discussed about infinitive sentences and modal verb sentence and how to change from active to passive. This is the last video lecture on passive voice. Today we will learn how to change passive of imperative sentences. Imperative means command या order sentences. See here, in active form, sentence is written like this: V1 plus object, and while changing in passive form, let plus object plus B plus थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. यानी कि एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया रहता है, जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो. ये क्या है? कमांड सेंटेंस से ऑर्डर दिया जा रहा है. तो यहाँ पैसिव में बनाते समय दिया गया है लेट से बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ? द डोर. द लेट द डोर बी ओपेंड. इस तरह से बनाएंगे. फिर डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन. यानी कि यहाँ पर पैसिव फॉर्म का ये जो रूल दिया हुआ है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, इसे याद कर लेना है. इस तरह से डोंट प्लक द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड. और यहाँ पर बी सेक्शन में इम्परेटिव सेंटेंस विथ इनट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनाया हुआ है और इसमें इनट्रांजिटिव वर्ब का, जो कि एक्टिव में है V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इनट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, गो है, रन है, स्टैंड अप, वर्क हार्ड. इंट्रांजिटिव वैसे वर्ब को कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, यानी कि लैटेंट छुपा रहता है. जैसे इसको एक्टिव बनाते समय V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है और पैसिव फॉर्म में यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, जिस तरह सेंटेंस का भाव रहता है. जैसे दिया हुआ है स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप. फिर यहाँ पर दिया हुआ है गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर. फिर रन मीन्स यू रन, यू छुपा हुआ है, यू आर एडवाइज टू रन. वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड. See here some of the sentence also given here. Imperative sentence with please or kindly. अगर एक्टिव में प्लीज़ या काइंडली से प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तो पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड से बनाते हैं और प्लीज़ काइंडली को हटा देते हैं. जैसे प्लीज़ हेल्प मी एक्टिव में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. गिव मी ए पेन प्लीज़ एक्टिव है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन. काइंडली, इस तरह सो ऑन. ये सब जिस तरह सेंटेंस चेंजिंग किए गए हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे. और ये नेक्स्ट वीडियो देखते हैं. इन दिस पेज ये दूसरा है, वी यूज जनरली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन पैसिव, बट सम ऑफ वर्ब्स टेक अनदर प्रीपोजिशन इन प्लेस ऑफ बाय. यहाँ पर दिया हुआ है कि जनरली जो है हम लोग एजेंट के रूप में बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ये वर्ब्स दिए गए हैं जो कि इनके बाद बाय नहीं, ये दूसरा प्रीपोजिशन लेता है एजेंट के रूप में. जैसे पहला है दिया हुआ है नॉन मैरिड ऑब्लाइज्ड, इसके साथ टू लगता है, बाय नहीं. दूसरा है सरप्राइज्ड, शॉक्ड, एस्टोनिश्ड, इसके साथ एट. सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, इम्प्रेस्ड, इसके साथ विद. इंटरेस्टेड, कंटेंट, कंसिस्टेड, इसके साथ इन लगता है. इस तरह से सेंटेंस सब पे देखते हैं. नॉन पे पहला देता है आई नो हिम, यहाँ पर ही इज़ नॉन टू मी, टू लगेगा, यहाँ बाय नहीं लगेगा. जैसे राम, दूसरा दिया राम मैरिड सीता, तो सीता वाज मैरिड टू राम. द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, आई वाज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है. इसी तरह सो ऑन सारे सेंटेंस. लास्ट देखते हैं 7 नंबर. दिस बुक हैज़ इंटरेस्टेड मी, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन दिस बुक, बाय नहीं होगा. इस तरह से
यहाँ देखते हैं कि एजेंट तो अभी तक एजेंट सभी जगह हमने प्रयोग किया, लेकिन यहाँ देखते हैं ई नंबर डिलीशन ऑफ बाय एजेंट, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं इनएक्टिव सब्जेक्ट के रूप में जो कि बाय के बाद नहीं लगते, यानी बाय के साथ लगते ही नहीं, ये डिलीट हो जाते हैं, यहाँ से गायब हो जाते हैं। जैसे होता है वन, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट में रहता है वन, या समवन, एनीवन, सी एनीवन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, anybody, a man, a person, a boy, all noun, all non, the police, robbers, kidnappers. In passive form, these active subjects are removed. और ये जो एक्टिव में तो सेंटेंस में रहते हैं, लेकिन पैसिव में ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिए जाते हैं। जैसे है सेंटेंस देखते हैं, समवन स्टोल माई पेन, एक्टिव है तो माई पेन वाज स्टोलन, यहाँ बाय समवन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली डिलीशन ऑफ एजेंट होता है। फिर रोबर्स है, रोबर्स लूटेड द बैंक वाज लूटेड, क्योंकि उसमें ये ऑटोमेटिकली लेटेंट रहता है, अगर प्रयोग करेंगे तो सुपरफ्लक्स एक्सप्रेशन होगा और उसे गलत माना जाता है। इस तरह से somebody invited you to tea, तो you are invited to tea. The police arrested a notorious bandit, एक्टिव है, the notorious bandit was arrested. In passive, you must never use agent, these subjects, while changing from active to passive. And the next last course, the last 6 number, people speak French in France, तो क्या हो जाएगा पैसिव में, फ्रेंच इज स्पोकन इन फ्रांस, नेवर यूज सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट while changing from active to passive, so remove all agents. Okay, thanks. In the next class we learn next topic. Okay, thanks.